आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम कामयाब कैसे हो इस सिस्टम में, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन आरसीएम बिजनेस। तो इस सिस्टम में सबसे पहली जो चीज है कि जो कुछ लोग इसको शुरू करने की सोच रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं, मैं भी यही सोचा करता था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था और एक बिजनेस को जी रहा था। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं समय कैसे निकालूं, इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत सारा समय चाहिए और मेरे पास वो समय नहीं है साथियों। और कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम को शुरू तो कर चुके हैं पर पार्ट टाइम कर रहे हैं, जैसा कि मैं ज्यादातर लोग इसे पार्ट टाइम करते हैं। और पार्ट टाइम करने वालों की शुरुआती सोच ये होती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहा हूँ सर मैं इसके लिए, इसलिए मुझे ज्यादा सफलता हासिल हो नहीं पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय निकालूं और अपनी सफलता के लिए मैं ज्यादा प्रयास करूं। पर साथियों, आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, अपने आप ढेर सारा समय आपको मिलने लगेगा इस सिस्टम को करने के लिए। जैसे ही जिंदगी का असली मकसद आपको इस सिस्टम से नजर आने लगेगा, आपका जब नजरिया चेंज होगा तो आपको लगेगा कि ये सिस्टम मेरी जिंदगी बदलने का एक जरिया है। और आपका फोकस चेंज होगा और आप जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा तो आपको समय भी मिलने लगेगा साथियों। तो यू डोंट नीड मोर टाइम, बस यू जस्ट नीड फोकस। आपको फोकस शिफ्ट करना है अपना। तो और इस सिस्टम में जो एजुकेशन मिलती है ना साथियों, इस सिस्टम से जो एजुकेशन मिलती है वो आप पहले से जो भी कर रहे हैं, साथ में जो भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको और ज्यादा सफलता दिलाएगी। क्योंकि मैंने इस सिस्टम में आने के बाद जो कुछ सीखा है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उसको अप्लाई करके साथियों मुझे बहुत सारा फायदा। क्योंकि ये एजुकेशन न तो दुनिया की किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है और न मैं जो अब तक बिजनेस कर रहा था उस बिजनेस में इस तरह की किसी एजुकेशन की या जिंदगी के विकास के बारे में कोई चर्चा होती है, नहीं होती है साथियों। तो ये चीज मैंने सोची, फिर मैंने शुरुआत करने का जब सोचा, ये सब बातें मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने जो अपने लिए राह चुनी है और जो मैं अपने लिए सोचता हूँ कि कैसे मुझे सफल होना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, और अपने अनुभव से बता रहा हूँ सारी बात। कि मैंने सोचा कि कुछ भी करें जीवन में, कुछ भी कर लें, शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ेगी। चाहे आरसीएम करें, चाहे कोई भी बिजनेस, मैंने ऑलरेडी एक बिजनेस किया है, कोई भी आप काम करेंगे शुरुआत छोटे से होगी। आप जॉब करेंगे तो सैलरी शुरुआत में कम होगी। तो कुछ भी करें जीवन में, आपको शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ेगी। और आप अगर रेगुलर ग्रोथ करते हैं, रोजाना ग्रोथ करते हैं, रोज थोड़ी थोड़ी भी ग्रोथ करते हैं ना अगर आप डेली, तो आपकी जिंदगी में एक दिन बहुत बड़े परिणाम आएंगे साथियों, और बहुत बड़ी ऊंचाई को आप अपनी जिंदगी में हासिल कर पाएंगे। मैं आज बात करूं कि ये जितने भी हमारे यूएस कोर लीडर्स हैं साथियों, इन सभी कोर लीडर्स ने जब इस सिस्टम की शुरुआत की तो मैंने स्टडी किया, मैंने कहा इनकी शुरुआत कैसी रही होगी, क्योंकि मेरी भी शुरुआत है। तो मैंने इनकी शुरुआत को स्टडी किया साथियों। आज इस तस्वीर में नजर आ रहा हर शख्स आज 10 लाख से 50 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। और साथियों, मैंने इनके पहले साल को जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि पहले महीने में आरसीएम से इनकम आई लगभग, ये एवरेज में बता रहा हूँ, ये सभी के साथ ऐसा नहीं, पर एवरेज 90% ऐसा ही होता है साथियों, सभी के साथ। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं इन सभी कोर लीडर्स का एक कॉमन जो कहते हैं उसे कि अजम्पशंस मेरा बता रहा हूँ कि लगभग ऐसा ही हुआ है कॉमनली, कि पहले महीने शुरुआत लगभग 500 रुपए के चेक से होती है, दूसरे महीने में लगभग वो इनकम 1500-2000 के आसपास जाती है, तीसरे महीने में वो बढ़कर के 2-2.5 हजार तक जा पाती है, चौथे महीने में कहीं वो इनकम एवरेज 5,000 के आसपास जाती है, और छठे महीने में, पांचवें महीने में वो लगभग 8,000 की होती है, छठे महीने में लगभग 12,000, और सातवें महीने में इनकम आती है 16,000, आठवें महीने में लगभग हम माने कि 18-20 हजार की इनकम आती है साथियों, नवे महीने में लगभग 22,000
25,000 की इनकम, 10वें महीने में लगभग 26,000 की इनकम, 11वें महीने में लगभग 30,000 रुपए महीने की इनकम, और 1 साल लग जाता है साथियों पूरा लगभग 30, 35, 40,000 रुपए महीने की इनकम को हासिल करने के लिए। कितना समय लगता है साथियों? पूरे 1 साल का समय। ये मैंने सभी का स्टडी किया, तो एक कॉमन फिगर जो निकल करके आता है वो फिगर साथियों, मैं एवरेज फिगर आपको बता रहा हूँ। तो एक पूरे साल, और इस पूरे साल की अगर टोटल की जाए ना, पूरे 1 साल की टोटल लगाते हैं तो वो ये जो फिगर मैंने लिखे हैं इनकी टोटल है 1,76,500 रुपए। अब 1,76,500 रुपए इनकम है पूरे साल भर की। पर यकीन मानिए जब मैंने आज को स्टडी किया, मैंने उनकी हाईएस्ट इनकम को स्टडी किया, तो साथियों इन्होंने अपने एक पूरे साल की जितनी इनकम होती है उससे भी 20 गुना ज्यादा तक की इनकम एक महीने में ली है साथ। एक महीने में एक पूरे साल की टोटल इनकम एक महीने में उससे 20 से 25 गुना ज्यादा की इनकम साथियों इन लोगों ने हासिल की है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ये अकेली बात भी याद रह जाए ना जीवन भर आरसीएम करते वक्त, हमेशा 24 घंटे ये बात भी जहन में रह जाए कि एक पूरे साल की टोटल इनकम से भी 25 गुना ज्यादा इनकम ये एक महीने में मात्र हमें दे सकता है, ये ताकत है इस आरसीएम सिस्टम की, तो ये अकेला मोटिवेशन काफी है साथी। और किसी मोटिवेशन की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं, कुछ पढ़ने सीखने समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये बात अगर आपको याद रह जाए, इतनी बड़ी ताकत है साथी। तो ये था कि मैंने अभी मेरी शुरुआत है चूंकि, तो मैंने एग्जामिन किया और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हम जब शुरू करेंगे तो गलतियां तो होंगी साथी, होती है, गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, बचपन में भी गलतियां होती थी। मैं इस बात को बहुत गहराई से क्यों समझ पाया उसका भी एक कारण है साथी। बहुत कि हम जब छोटे होते हैं हमारे से कोई गलती होती है, और गलती को यूं कहें, मैं कहूं कि चोट भी लग जाती है। कि बचपन, मैं अपना बचपन याद करता हूं ना कि मुझे कहीं चोट लग गई, और जैसे ही घर पे पहुंचा तो मम्मी और पापा सबसे पहले मुझे ही डांटते थे। चोट भी मुझे ही लगी, चोट भी मुझे ही लगी, पर सबसे पहले डांट भी मुझे ही पड़ती थी कि तूने जरूर कोई बदमाशी की होगी, तू अपना ध्यान नहीं रखता है, क्या तूने ऐसा किया जो तुझे चोट लग गई। फिर डांट लगने के कुछ देर बाद वही प्यार से उसी चोट पर मलहम भी लगाते थे साहब। और इस सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, गलतियां होती है और अपलाइन हमें कुछ कहती है हमारी बेहतरी के लिए, है ना। और मैं इस बात को ज्यादा अच्छे से क्यों समझ पाया, क्योंकि मेरे लिए मेरी अपलाइन कह ले कि कुछ भी कह ले, वो मेरे फादर है ना। और पिता की डांट डांट नहीं लगती, पर अपलाइन की डांट डांट लगती है ना। अगर आप भी मेरे जैसा नजरिया अपने अपलाइन के प्रति ला पाए कि यूं समझें कि यूं हम उन्हें पिता के रूप में देख पाए, हमारे गार्जियन के रूप में देख पाए, तो ये पूरा आरसीएम स्वर्ग बन जाएगा साथी, और सफलता आपको जल्दी हासिल होगी, इसकी भी गारंटी है साथी, बिल्कुल गारंटी है। यूं इस बात को मैं एक और अच्छे उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, कुछ भी हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कोई कड़वी दवाई पिलाता है या फिर वो एक इंजेक्शन लगाता है। तो दर्द देता है, हमें हमें कड़वाहट देता है जिंदगी में। क्यों देता है? क्योंकि हमारी सेहत ठीक हो जाए। उसको पता है कि इस बच्चे को इंजेक्शन सहन नहीं होगा, ये रोएगा, इसको तकलीफ होगी, कुछ घंटे ये रोएगा, इसको तकलीफ होगी, पर जब इसको आराम मिलेगा तो ये मुझे जरूर धन्यवाद कहेगा। और इसलिए उस वक्त की जरूरत होती है साथियों वो कड़वाहट, वो इंजेक्शन, वो दवाई। और अगर इस बिजनेस में, इस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं और आपकी हेल्थ, बिजनेस हेल्थ ठीक नहीं, जैसे कि कोई टारगेट आपको, जो आपको मुकाम हासिल कर लेना चाहिए था, वो सफलता अब तक हासिल आपने नहीं की है, तो कोई कड़वी दवाई आपकी अपलाइन पिलाएगी, आपको वो इंजेक्शन लगाएगी। पर अगर आप उसे अपना गार्जियन समझ लें, अगर आप उसे अपनी बीमारी समझ लें, आपके अंदर ये नजरिया हो कि सर मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, मुझे क्या करना है सर, मुझे बताएं कि मुझे भी
इस बिजनेस का डायमंड बनना है, आप जो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। केवल ये एक लाइन आप अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, आपको सफलता में जितना समय लग रहा है उससे भी आधा समय लगेगा साथियों। ये नजरिया आपको रखना पड़ेगा। अच्छा साथियों, मैं जब इस सिस्टम को आज जी रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कुछ साथियों से मैं मिलता हूँ और तो जिन्हें 2 साल 3 साल लगभग इस आरसीएम सिस्टम को जीते हुए हो जाते हैं ना, उन्हें 2-3 साल में वो एमबीए हो जाते हैं। और मैं तो इस सिस्टम को ज्वाइन करने के पहले ही एमबीए था। वो तो 2-3 साल बाद होते हैं, मैं उनसे भी ज्यादा गलत था। एमबीए का मतलब मेरा यहाँ पर तात्पर्य है कि मुझे बहुत आता है, मुझे सब पता है, मुझे बहुत आता है। और मैं तो आरसीएम को ज्वाइन करने से पहले ही, इसको जब एक्टिवली ज्वाइन नहीं किया उसके पहले ही मेरी समझ यही कहती थी कि यार मुझे तो सब पता है। पता कुछ नहीं। जिंदगी में 90% लोगों को, 99% लोगों से मैं जब भी बात करता हूँ, एवरीबडी मतलब 100% लोग कहते हैं हाँ एमएलएम हम जानते हैं। मैंने कहा क्या जानते हो? बोले हाँ आगे से आगे मेंबर बनाओ, दिस इज एमएलएम। हो गया। बस इतना सा नहीं है साथी, बहुत कुछ सीखना पड़ता है अगर आप इसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं। केवल इस एक जानकारी के माध्यम पे आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। और कई लोग इस सिस्टम को जीते जीते 2-3 साल जब हो जाते हैं तो उनमें एक एटीट्यूड मैंने देखा है कि सर मुझे सब पता है, फिर वो मीटिंग सेमिनार सुनना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, होम मीटिंग्स करना बंद कर देते हैं। और साथियों इसका परिणाम ये होता है कि सफलता धीरे 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 उनसे दूर खिसकने लगती है। सफलता धीरे धीरे उनसे दूर खिसकने लगती है। और एक बात और है साथियों कि आपको सब पता है, आपको सब पता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जिंदगी में। मतलब अगर आपको बहुत अधिक जानकारी, कई लोग हैं, कई बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें वाकई में जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है, पर उससे जिंदगी में कोई फायदा होने ही नहीं वाला है। आपके पास चाहे कितनी भी जानकारी हो ना, उससे आपकी जिंदगी में कोई फायदा होने ही नहीं वाला है। फायदा मात्र और मात्र एक चीज से होगा कि आपने अप्लाई कितना किया है, सिर्फ उसी से फायदा होने वाला है। और यही साथियों मैं अपनी सफलता का अब तक जो मैंने सफलता हासिल की है, यही एक मूल मंत्र मानता हूं साथियों कि अप्लाई मैंने किया है। जो भी मैंने अप्लाई किया है उतना ही मैं सफल हूं। मेरे को नॉलेज है कि योगा करने से वजन कम होता है, पर इस जानकारी से मेरा वजन कम नहीं हुआ साथी, ना होगा। वजन कम कब होगा? जब मैं वो योगा करूंगा। तो अप्लाई करने से ही जीवन में फायदा होगा। आपको आरसीएम के बारे में बहुत अधिक जानकारी है, पर आप उसे अप्लाई करें। अच्छा, कुछ साथियों को मैंने देखा है कि कुछ समय आते हैं, जोश होता है, एनर्जी होती है, पर कुछ सालों में यू टर्न ले लेते हैं सब, यू टर्न। और यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक स्पष्ट विजन ही नहीं मिला इस सिस्टम के प्रति। वो समझ ही नहीं पाए उस गहराई को, वो जान ही नहीं पाए कि क्या हासिल किया जा सकता था। अगर वो जान लेते कि क्या हासिल किया जा सकता है तो कभी यू टर्न नहीं लेते साथी। और यू टर्न क्यों लेता है अक्सर कोई भी साथी? कि या तो वो थक जाता है, या वो हताश हो जाता है, या उसे शर्म आने लगती है कि मैं कैसे बात करूं इस सिस्टम के बारे में, कैसे होगा। और कई साथी इस वजह से या शुरू नहीं करते हैं या यू टर्न ले लेते हैं। अब मैं यूं कहूं कि अगर मैं दुनिया के किसी भी इंसान को जो कि मजदूर नहीं है, तो अगर मैं जो मजदूर नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, मजदूर की बात नहीं कर रहा, कि अगर मैं उसे कहूं कि यार कहीं 50 फीट का गड्ढा खोदना है, तो क्या वो खोदेगा? अगर वो मजदूर नहीं है तो वो कहेगा नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं खोदने वाला। आप उसे कहेंगे यार मैं आपको जो मजदूरी दी जाती है किसी को भी, उससे दुगनी मजदूरी आपको दूंगा, फिर भी नहीं खोदोगे। क्योंकि दुगनी क्या तिगनी मिलेगी, चौगुनी मिलेगी तो भी नहीं खोदोगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये काम मेरे करने लायक नहीं है। मैं ये काम करूंगा पब्लिकली तो मुझे शर्म भी आएगी, और मुझे थकान भी होगी बेवजह। क्या करना है ऐसे पैसे?
पर अब साथियों ये सिस्टम को समझने का मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं हर एक साथी तैयार होगा, उल्टा झगड़ा करेगा कि यार मुझे खोदना है। कब कब करेगा वो झगड़ा? जब उसे ये पता हो कि 50 फीट गड्ढे के नीचे 200 किलो सोना दबा हुआ है। तब उसको न तो इस गड्ढे को खोदने में थकान आएगी, न उस गड्ढे को खोदने में शर्म आएगी, न गड्ढे को खोदने में कोई झिझक होगी, क्योंकि उसे पता है कि 50 फीट अगर मैंने खोद दिया तो नीचे 200 फीट सोना है। तो ये इस सिस्टम में जो शुरुआती संघर्ष आ रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको ये पता है कि हाँ खजाना यही गड़ा है, इस सिस्टम में चल करके ही लोग डायमंड बने हैं, तो मैं भी चल करके मैं भी डायमंड बना। तो सबसे अहम जरूरी बात यह है कि आपको ये पता हो, और दूसरी अहम जरूरी बात ये पता हो कि मैं ये हासिल कर लूंगा। खुद पे इतना सा विश्वास चाहिए, इतना सा विश्वास। कई लोगों को खुद पर विश्वास ही नहीं होता है कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी भी जीवन में ये ख्याल अपने दिमाग में आने ही नहीं देना चाहिए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको पता है ना कि क्या इस सिस्टम से हासिल किया जा सकता है, कहाँ पहुंचा जा सकता है, जिंदगी को किस प्रकार से यूटर्न किया जा सकता है, तो पहला सिस्टम पे यकीन और दूसरा खुद पर यकीन, तो मेरी गारंटी है एक दिन आप भी इस सिस्टम के डायमंड बनेंगे। बस क्या चाहिए कि खुद पर यकीन और इस सिस्टम पर यकीन। बस ये दो चीजें होंगी तो आप भी इस सिस्टम के डायमंड जरूर बनेंगे साथी। चलते रहे, कहीं भी यू टर्न न ले, लगातार लगातार बस चलते रहे, लगे रहो लगन से लगातार। ये एक फार्मूला है जो आपको डायमंड तक 100% पहुंचाए। ये रूट मैप तैयार है, ये ट्रैक बिछी हुई है, आप उसी ट्रैक पर यू टर्न ले रहे हो जिस ट्रैक पर चल करके लोग डायमंड बने हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि नजरिया सही नहीं है, या फिर यकीन नहीं है, या सिस्टम पे या खुद पे। अच्छा, मैंने कोशिश की कि यार आखिरकार डायमंड जो है इस सिस्टम के, उन्होंने क्या किया, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि बनना तो डायमंड चाहते हैं हम इस बिजनेस का। तो मैंने प्रयास किया कि इस चीज को समझने पर, इस बात को समझने का मैंने प्रयास किया, और मैंने देखा कि आरसीएम को लोग ज्वाइन करने ही करने लग जाते, करते ही करने लग जाते। जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से बिजनेस करना स्टार्ट, दूसरे को समझाना चालू, प्लान दिखाना चालू, पहले ही दिन से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन चालू। मेरा ये मानना है, मैं चूंकि बिजनेस फैमिली से हूं और बहुत अच्छे से मैं जानता हूं कि जिंदगी में पापा की दुकान की चाबी लेने से पहले भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल भर वहां बैठ करके खुद को प्रूव करना पड़ता है पापा की नजर में कि हाँ पापा, मैं आपकी एब्सेंस में भी अब ये दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपका जो भी बिजनेस है मैं अच्छे से संभाल लूंगा, तो चाबी मिलती है। अब जिंदगी में बाप की दुकान की चाबी भी बिना ट्रेनिंग के, बिना नहीं मिल रही है, और बिना ट्रेनिंग के हम आरसीएम करना स्टार्ट, करोड़ों अरबों कमाने का बिजनेस, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना पढ़ने की कोशिश किए, बिना इसको समझे। मेरा ये मानना है कि शुरुआत में हमें समझने पर काम करना चाहिए, सीखने पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये नए जमाने का बिजनेस है साथी। ये कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे परदादा के टाइम पे बहुत चलता था डायरेक्ट सेलिंग, मेरे नाना जी किया करते थे नेटवर्किंग। नहीं साथियों, ये आपके खानदान में आपसे पहले किसी ने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। ये बिल्कुल नए जमाने का बिजनेस है और इसे सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर रहे हो, इस सिस्टम में आते ही आप आए हो, इससे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे थे, तो आपको समझना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको यूट्यूब चैनल्स हैं, यूएस के चैनल्स हैं, मीटिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, वो अटेंड करनी होगी, ढंग से समझना होगा। क्योंकि बस शुरुआत में ही हौसले तब पस्त होते हैं जब हम बिना तैयारी के ही मैदान में उतर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि साइकिल हाथ में लेते ही चलाने लग गए, या मोटरसाइकिल हाथ में लेते ही चलाने लग गए क्या? सीखनी पड़ेगी ना पहले, तो जाकर के बैलेंस बनेगा, तो आप अच्छी स्पीड में उसको चला पाओगे, नहीं तो गिरोगे। और वही होता है कि बिना सीखे हम करने लग जाते हैं।
ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है साथ। तो मेरा ये मानना है कि हमें पहले कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए और उसके लिए बहुत सारे साधन मौजूद हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। आदरणीय टीसी सर द्वारा बहुत सारे टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं और हर कहें ब्रांड पार्टनर ने अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के टूल्स दे रखे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। मैं भी टूल्स इतना गजब कमाल करते हैं कि जिसकी कल्पना, जिसकी ताकत का एहसास मैं आपको बताता हूँ कि मेरी टेबल पर तुलसी पेंट की बुक रखी थी। मैंने तुलसी पेंट की कोई चर्चा नहीं की, मैं कपड़े का बिज़नेस करता हूँ, मेरे उसी ऑफिस पर बैठा था। सामने से एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, "भैया यार ये क्या है पेंट?" मैंने कहा, "यार आरसीएम का एक प्रोडक्ट है।" तो बोले, "इसके बारे में कुछ बताओ ना।" मैंने उसे जब समझाया तो उसने कहा, "यार मेरे घर पे काम चल रहा है" और उसने ड्रिल मंगाना स्टार्ट किया और लगभग 10-12 लाख का पेंट वहाँ चला गया, बहुत बड़ा आलीशान घर बन रहा था। ये होती है टूल्स की ताकत। टूल्स को भी हमें समझना है, हर चीज़ को हमें समझना है, हर चीज़ को काम में कैसे लेना है, वो हमें समझना है। और जीवन में कुछ भी करें, कुछ भी करें, एक काम हम अगर ये जीवन में ये फ़ॉर्मूला अपना लें कि डेली प्रैक्टिस करनी है मुझे, डेली काम करना है। क्योंकि हम क्या होता है कि जॉब करता है कोई व्यक्ति, मैंने देखा है कर्मचारी है, पूरे महीने की तनख्वाह लेने के लिए उसे पूरे महीने ऑफ़िस आना पड़ता है। पर आरसीएम से हमें बहुत बड़ी ज़िंदगी की सफलता चाहिए, पर हम इसे रोज़ नहीं करना चाहते। शुरुआती दौर का मैं सफ़र बता रहा हूँ साथियों। शुरुआती दौर में या कई लोग जब इसको पार्ट टाइम जी रहे हैं, टाइम मिलेगा उस दिन करेंगे या संडे को करता हूँ सर, संडे को करता हूँ। तो संडे जितना ही मिलेगा ना। जॉब में क्या होता है, आप संडे-संडे जॉब पे जाओगे तो संडे-संडे की सैलरी देंगे ना, जितने दिन जाओगे। तो ये बिज़नेस भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कितना भी करें पर रोज़ करें। पूरी सफलता के लिए अगर आप आरसीएम से बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हैं और किसी भी चीज़ से ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ से आप अगर ज़िंदगी में उससे बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो डेली प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस हम मैं यूँ कहूँ कि सचिन जब क्रिकेट खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो यूँ थोड़ी ना कि संडे-संडे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो सचिन तेंदुलकर बन गया वो।